बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फवाद मलिक और आज का हमारा आर्टिकल है स्टेशनरी वेव्स इन द एयर कॉलम। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम इसमें डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय कॉलम। कॉलम हम एक हॉलो सिलेंडर को कह सकते हैं। यहां पे वर्ड यूज हुआ है एयर कॉलम का, तो इसका मतलब यह हो गया कि एक ऐसा हॉलो सिलेंडर जिसमें एयर पास कर सकती है। स्टूडेंट्स, यहां पे हमने एयर कॉलम को डिस्क्राइब करना है जिसमें स्टेशनरी वेव्स जनरेट की जाती हैं। तो इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल होती है ऑर्गन पाइप। स्टूडेंट्स, ऑर्गन पाइप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको मुंह से बजाया जाता है। अब इसकी एग्जांपल फ्लूट होती है, तो इसको हम यहां पे लिख लेते हैं फ्लूट। डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन इसकी इस तरह से बनेगी, इट इज अ wind instrument which produces sound when stationary waves are established in it। तो स्टूडेंट्स, ऑर्गन पाइप एक ऐसा विंड इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करने से साउंड जनरेट होती है। और यह बात हमें बंसरी के केस में भी पता है कि जब उसमें से एयर ब्लो करवाई जाती है तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। That production of the sound is due to the establishment of the stationary waves within the flute। स्टूडेंट, अब इसकी दो टाइप्स हो सकती हैं। एक वो जिसमें दोनों एंड्स ओपन होते हैं और एक वो जिसमें एक एंड क्लोज होता है। तो इसको हम टाइप्स में डिस्क्राइब कर देते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गन पाइप। नंबर 1, open at both ends। Number 2, closed at one end। स्टूडेंट्स, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये कुछ सिचुएशन हमारे पास इस तरह से बन जाएगी। ओपन एट बोथ एंड्स, सो दिस इज द ऑर्गन पाइप जिसकी दोनों साइड्स ओपन है। और अगर हम क्लोज एंड की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक पाइप बन जाएगा जिसकी एक साइड को क्लोज किया होता है। ये इसकी शेप बन जाएगी। अब स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिए, ये हमारे पास एक फ्लूट है जिसमें इनिशियली पार्टिकल्स ऑफ द एयर नॉर्मल पोजीशन में है। इसका एक हम स्मॉल पोर्शन कंसीडर कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, जब हम इसमें एयर ब्लो करवाते हैं तो हम देख सकते हैं कि जिस जगह पे ओपन एंड्स हैं वहां पे पार्टिकल के पास फ्रीडम ऑफ मोशन है। पार्टिकल अपनी पोजीशन से लार्जली डिस्प्लेसमेंट ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसके सेंट्रल पॉइंट पे गौर करते हैं तो सेंट्रल पॉइंट पे पार्टिकल की डिस्टरबेंस ना होने के बराबर है, या हम कह सकते हैं कि सेंट्रल पॉइंट पे पार्टिकल अपनी जगह से नहीं हिलता। अब स्टूडेंट, इसी सिनेरियो के मुताबिक अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो हमने ये बात स्टेशनरी वेव्स में पढ़ी हुई है कि जहां पे पार्टिकल का अपनी पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है उस पॉइंट को एंटीनोड कहा जाता है, और जहां पे पार्टिकल अपनी पोजीशन से नहीं हिलता वहां पे हम उस पॉइंट को नोड का नाम देते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि ओपन एंड पे हमेशा एंटीनोड बनता है और हर दो कंसेक्टिव एंटीनोड्स के दरमियान में नोड बनता है। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें हायर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी की वजह से
हर दो कंसेक्टिव एंटी नोड्स के दरमियान में एक नोड एग्जिस्ट करेगा और इसकी शेप हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अब स्टूडेंट हम सपोज करते हैं कि इसी पोर्शन की एक साइड को हमने क्लोज कर दिया है और पार्टिकल इनिशियली अपनी नॉर्मल पोजीशन में है। तो जैसे ही हम इसमें एयर ब्लो करवाते हैं तो एयर के ब्लो करने की वजह से ओपन एंड पे मौजूद पार्टिकल्स लार्जली डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करते हैं, जबकि क्लोज एंड के मॉलिक्यूल्स के पास फ्रीडम ऑफ मोशन नहीं होता और वो अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर ही रहते हैं। तो इस तरीके से क्लोज एंड पे पार्टिकल की मोशन ना होने की वजह से नोड बन जाएगा और ओपन एंड पे लार्ज डिस्प्लेसमेंट की वजह से एंटी नोड बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है कि क्लोज एंड पे हमेशा नोड बनता है और ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनता है। अब हम इन दोनों केसेस को सेपरेटली डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन व्हेन both ends are open। स्टूडेंट इस केस में जो ऑर्गन पाइप हम यूज करेंगे, दिस इज द ऑर्गन पाइप जिसकी लेंथ L के इक्वल है। हमने इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करनी है, लेकिन प्रोसेस को समझने के लिए हम यहां पे उन्हें ट्रांसफर वेव की फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे। अब स्टूडेंट्स इसमें हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की स्टेशनरी वेव्स जनरेट करेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग उनकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन को डिस्क्राइब करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले आ जाएगा फर्स्ट और फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। स्टूडेंट्स कंसीडर करें कि हमारे पास एक ऑर्गन पाइप है जिसके दोनों साइड्स ओपन है। इसकी लेंथ L के इक्वल है। अभी हम डिस्क्राइब करके आए हैं कि ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनता है, यहां पे भी एंटी नोड बन जाएगा, यहां पे भी एंटी नोड बन जाएगा और हर दो कंसेक्टिव एंटी नोड्स के दरमियान में एक नोड बनेगा, उसको हम यहां पे इस पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब अगर हम इसमें वेव बनाते हैं तो वेव कुछ इस तरह से बनेगी। स्टूडेंट्स यहां पे अभी हमने ये देखना है कि L लेंथ में कितनी वेवलेंथ्स एग्जिस्ट करती हैं। तो उसके लिए देखिए, अगर मैं इतने पोर्शन को कंसीडर करता हूं, सो दिस इज द क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ विच इज λ/4 और ये पोर्शन भी क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ बनता है। इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, λ/4। तो L लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप में कितनी वेवलेंथ एग्जिस्ट करती हैं, आप λ/4 और λ/4 को ऐड कर लें तो रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, λ/2 के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें हम डिस्क्राइब करते हैं कि L इज इक्वल टू λ/4 प्लस λ/4। अब स्टूडेंट्स चूंकि फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की हम बात कर रहे हैं, इस वजह से ये वेवलेंथ फर्स्ट मोड के लिए λ1 बन जाएगी। इनको ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा L इज इक्वल टू λ1 डिवाइडेड बाय 2 और चूंकि हमने वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है, सो λ1 की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल टू 2L। सो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। हमने चूंकि फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा एंड फॉर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन F के साथ भी 1 आ जाएगा, लैम्डा के साथ भी 1 आ जाएगा। सेम सिचुएशन है, चूंकि हम यहां पे मीडियम कांस्टेंट रखेंगे इस वजह से V के साथ हम 1 या 2 प्लेस नहीं करेंगे। लैम्डा की जो हमारे पास वैल्यू है वो इसमें हम प्लेस कर देते हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी F1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय
2L. So this is the frequency of first mode of vibration. अब स्टूडेंट्स हमने सेकेंड मोड के लिए कैलकुलेशन करनी है. सो दैट इज सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन. इसमें हम दोबारा से वही ऑर्गन पाइप कंसीडर करते हैं जिसकी लेंथ L के इक्वल है. इसकी दोनों साइड्स ओपन है. ओपन साइड पे हमेशा एंटी नोड बनता है, यहां पे भी एंटी नोड बन जाएगा. लेकिन स्टूडेंट्स अब चूंकि इसमें हमने पहले से ज्यादा वाइब्रेशन जनरेट करनी है तो उसके लिए हम इसमें एंटी नोड के बाद एक नोड, फिर सेंटर में एंटी नोड और फिर इन दो एंटी नोड्स के दरमियान में एक नोड को कंसीडर कर लेते हैं. कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फॉर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी. नोड के पॉइंट को हम यहां सेंटर में रिप्रेजेंट कर लेते हैं. अब अगर हम वेव की बात करें तो वेव इसकी इस तरह से बनेगी. यह हमारे पास सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन बन जाएगा. अब हमने देखना है कि ऑर्गन पाइप जिसकी लेंथ L है उसमें कितनी वेवलेंथ एग्जिस्ट करती हैं. स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो इतना पोर्शन वही है जो कि पहले हम डिस्क्राइब करके आए हैं एज λ/4. तो इसको हम लिख लेते हैं λ/4 और ये वाला पोर्शन भी सेम है, इसको भी हम क्या लिख लेते हैं λ/4. लेकिन ये सेंटर वाला पोर्शन जो है ये एक कंप्लीट लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी वैल्यू λ/2 होती है. तो इसको हम लिख लेते हैं λ/2. अब L लेंथ में कितनी वेवलेंथ आएंगी हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं. तो ये बन जाएगा हेयर L इज इक्वल टू λ/4 प्लस λ/2 प्लस λ/4. अब चूंकि ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है इस वजह से लैम्डा के साथ 2 आ जाएगा. इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर इसका आ जाएगा 1 टाइम्स ऑफ λ2 विच इज द वेवलेंथ इन दिस केस. और इसको हम जनरल फॉर्मूला डिस्क्राइब करने के लिए लिख सकते हैं λ2 इज इक्वल टू 2L डिवाइडेड बाय 2, जो कि हम इसका जब जनरल फॉर्मूला डिस्क्राइब करेंगे तो वहां पे हम इसको यूज करेंगे. ठीक है. अब इस मोड की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नाउ F2 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय λ2 और इसको हम लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाय L. अब चूंकि हमने यहां पे सेकंड मोड की फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन डिस्क्राइब करना है तो फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी में बटे में 2 आ रहा है तो इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 2 से. तो इसकी शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी दैट इज 2V डिवाइडेड बाय 2L. अब यहां ब्रैकेट में जो फैक्टर हमें नजर आ रहा है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल मोड. तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंगली F2 की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ F1. मतलब कि हम कह सकते हैं कि सेकंड मोड की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी का ट्वाइस है. अब स्टूडेंट हमने थर्ड मोड के लिए कैलकुलेशन करनी है. थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन. इसमें स्टूडेंट उसी तरीके से हम एक ऑर्गन पाइप को कंसीडर करेंगे जिसकी लेंथ L के इक्वल है. और इसमें पहले से ज्यादा वाइब्रेशंस बनानी है. इसके लिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं कुछ इस तरह से. ओपन एंड पे एंटी नोड और यहां पे भी एंटी नोड बनेगा. अब अगर हम यहां वेव फॉर्म बनाते हैं तो वेव फॉर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी.
अब हमने ये देखना है कि इस मोड में एल लेंथ कितने लूप्स को कंटेन करती है। तो उसके लिए देखिए, दिस पोर्शन इज लैम्डा बाय 4, ये पोर्शन भी आ जाएगा लैम्डा बाय 4, और ये दोनों पोर्शन जो है एक कंप्लीट वेवलेंथ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो दिस इज लैम्डा। हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 4, और थर्ड मोड के लिए लैम्डा के साथ 3 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर बन जाएगा 3 लैम्डा 3 बाय 2, और कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा 3 की वैल्यू बन जाएगी 2L डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो F3 दैट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय लैम्डा 3 विच इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय 2L डिवाइडेड बाय 3, और इसको अरेंज करके लिखते हैं तो ये बचेगा 3 टाइम्स ऑफ V डिवाइडेड बाय 2L, विच इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। लेकिन चूंकि हमने फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के साथ इसका रिलेशन डिस्क्राइब करना है, इस वजह से ब्रैकेट में मौजूद V डिवाइड बाय 2L को हम F1 से रिप्लेस कर देंगे। तो इसका मतलब यह है कि थर्ड मोड की फ्रीक्वेंसी बन जाएगी F3 विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ F1। अब स्टूडेंट्स, हमने जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए nth मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डिस्क्राइब करनी है। तो उसके लिए फॉर nth मोड ऑफ वाइब्रेशन पहले वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो लैम्डा 1 की वैल्यू निकली थी 2L, लैम्डा 2 की वैल्यू निकली थी L, लैम्डा 3 की वैल्यू निकली थी 2L डिवाइडेड बाय 3। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इस केस में बटे में 1 लिख देता हूं तो ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वाली वैल्यू में मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, 2 से डिवाइड भी कर देता हूं, तो भी ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, और ये हमारे पास थर्ड मोड की वेवलेंथ आ जाएगी। अब अगर हम यहां पे गौर करते हैं तो ये जो फैक्टर ऊपर दिया हुआ है, ये वैल्यू तीनों केसेस में कांस्टेंट आ रही है, जबकि फर्स्ट मोड के लिए बटे में 1, सेकंड के लिए बटे में 2 और थर्ड के लिए बटे में 3 आ रहा है। तो अगर हमने nth पोर्शन के लिए, nth वाइब्रेशन के लिए लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो किस तरह से बन जाएगी, लैम्डा n दैट इज इक्वल टू 2L की वैल्यू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोड आ जाएगा जो कि यहां पे n है, तो दिस इज द रिलेशन फॉर द वेवलेंथ, और इसमें लैम्डा की वैल्यू नंबर ऑफ लूप्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाते जाएंगे वेवलेंथ की वैल्यू कम होती जाएगी। अब इसी तरीके से हम फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब करते हैं, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी F1, सेकेंड फ्रीक्वेंसी 2F1, थर्ड फ्रीक्वेंसी 3F1 निकली थी। तो अगर हम जनरल फॉर्मूला इसका डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, Fn दैट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ F1, क्योंकि फर्स्ट मोड में यहां पे 1 आ रहा है, सेकंड मोड में 2 है, थर्ड मोड में 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला बन जाएगा, और अगर हम यहां पे F1 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये वैल्यू इस तरह से बन जाएगी NV डिवाइडेड बाय 2L, विच इज द फॉर्मूला फॉर द nth मोड फ्रीक्वेंसी। अब स्टूडेंट्स, हम क्लोज्ड एंड के लिए ये तमाम कैलकुलेशन करेंगे, तो आइए देखते हैं।
स्टूडेंट्स, अब हमने ऑर्गन पाइप के वन एंड क्लोज्ड के लिए ये सारी कैलकुलेशन करनी है। तो इसके लिए हम डिस्क्राइब करते हैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन ऑर्गन पाइप with one closed end। स्टूडेंट्स, इसमें हम एक ऑर्गन पाइप कंसीडर करेंगे जिसकी एक साइड क्लोज्ड होगी और इस ऑर्गन पाइप की लेंथ भी हम L के इक्वल कंसीडर करेंगे। अब इसमें प्रोड्यूस होने वाली वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मोड के लिए इसे डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट और फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। हम एक वन एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कंसीडर करते हैं जिसकी लेंथ L के इक्वल है। स्टूडेंट्स, ये है ओपन एंड। ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनता है और क्लोज्ड एंड पे पार्टिकल के पास फ्रीडम ऑफ मोशन चूंकि नहीं होता, इस वजह से यहां पे हमेशा नोड बनेगा। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम इसमें वेव डिस्क्राइब करते हैं तो वेव की शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी। हमने चूंकि पहले वेवलेंथ फाइंड करनी होती है, तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि दिस पोर्शन इज क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ। तो अगर लेमडा वेवलेंथ है तो हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं दिस इज लेमडा बाय 4। सो वी कैन राइट इट एज L इज इक्वल टू लेमडा बाय 4। अब चूंकि ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, इस वजह से लेमडा के साथ 1 आ जाएगा। सो चूंकि हमें लेमडा 1 की वैल्यू चाहिए विच इज इक्वल टू 4L। अब स्टूडेंट्स, हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी इन दिस केस आ जाएगी नाउ F1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय लेमडा 1। और अगर हम इसमें लेमडा 1 की वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन जाएगा V डिवाइडेड बाय 4L which is known as fundamental frequency of closed end organ pipe, या जिसको हम फर्स्ट मोड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने सेकंड मोड के लिए कैलकुलेशन करनी है। आइए देखते हैं। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। स्टूडेंट्स, इसमें हम सेम वन एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कंसीडर करते हैं और इसमें आपने पहले से ज्यादा वाइब्रेशंस जनरेट करनी है। क्लोज्ड एंड पे हमेशा नोड रहेगा और ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड रहेगा। तो अब जो हमारे पास सिचुएशन बनती है उसमें वेव फॉर्म कुछ इस तरह से आ जाएगी। L इज द लेंथ ऑफ द पाइप। अब L लेंथ के अंदर कितनी वेवलेंथ एग्जिस्ट करती है तो उसकी कैलकुलेशन के लिए देखिए, ये पोर्शन एज इट इज लेमडा बाय 4 और ये पोर्शन लेमडा बाय 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, अगर हम गौर करते हैं तो फर्स्ट मोड के मुकाबले में यहां पे पहले मोड के 3 गुना ज्यादा वेव्स जनरेट हो रही हैं। लाइक अगर हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा L लेंथ कैरीज लेमडा बाय 4 प्लस लेमडा बाय 2 वेवलेंथ्स। अब सेकंड मोड की वजह से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं लेमडा 3। क्यों लेमडा 3 हमने यहां पे लिखा है? बिकॉज पहले पोर्शन के केस में यहां पे
3 गुना ज्यादा वेवलेंथ आ रही है। फर्स्ट मोड में हमारे पास जस्ट लैम्डा बाय 4 थी। अगर हम लैम्डा बाय 2 को एक्सपेंड करते हैं तो बेसिकली लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4। तो पहले केस के मुताबिक यहां पे 3 गुना ज्यादा वेवलेंथ आ रही है, इस वजह से हम इसको लैम्डा 3 से मेंशन करते हैं। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा 3 बाय 4, और यहां से चूंकि हमने लैम्डा 3 की वैल्यू निकालनी है विच इज इक्वल टू 4L डिवाइडेड बाय 3। सो दिस इज द वेवलेंथ फॉर सेकेंड मोड। अब इसमें हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चूंकि लैम्डा 3 है इस वजह से फ्रीक्वेंसी को भी हम F3 डिस्क्राइब करेंगे विच इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय लैम्डा 3, और लैम्डा की यहां पे वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा 4L डिवाइडेड बाय 3। अरेंज करने के बाद F3 इज इक्वल टू 3 इंटू V डिवाइडेड बाय 4L। ये हमारे पास सेकेंड मोड की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स ब्रैकेट के अंदर जो पैरामीटर है हमें पता है कि ये फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी है, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो रिजल्टिंग वैल्यू आ जाएगी F3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ F1। इसी तरीके से अब हमने थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन को कैलकुलेट करना है। फॉर थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन स्टूडेंट्स, इसके लिए हम सेम L लेंथ का ऑर्गन पाइप कंसीडर करेंगे और इसमें हमने पहले से ज्यादा वाइब्रेशंस जनरेट करनी है। क्लोज एंड पे हमेशा नोड बनेगा, ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा। अब नेक्स्ट सिचुएशन इसकी कुछ इस तरह से बनेगी। ये हमारे पास इसकी सिचुएशन बन जाएगी। अब हमने टोटल L लेंथ के अंदर कितनी वेवलेंथ आ रही है उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो स्टूडेंट्स ये पोर्शन बन जाएगा लैम्डा बाय 4। इसको अगर हम कैलकुलेट करें सो दिस इज लैम्डा बाय 4 एंड दिस इज ऑल्सो लैम्डा बाय 4, और इसमें भी वैल्यू लैम्डा बाय 4 और लैम्डा बाय 4 आ जाएगी। अब यहां पे देखें विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मोड विच वाज लैम्डा बाय 4, यहां पे कितने टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 4 वैल्यू आ रही है। सो दिस इज 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 4। इसका मतलब है इसमें 4 वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। पहले हम यहां पे डिस्क्राइब करके आए कि इसके अंदर 2 वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। 1 के बाद डायरेक्टली 3 टाइम्स आ गया था और 3 के बाद डायरेक्टली 5 टाइम्स इसकी वैल्यू आ गई है। तो हम इसको लिख सकते हैं L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4, ये फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। ये पोर्शन कंप्लीटली वेवलेंथ के इक्वल है, तो इसको हम लिखेंगे प्लस लैम्डा। अब चूंकि ये 5 पोर्शंस आ रहे हैं इसलिए यहां भी लैम्डा 5 आ जाएगा, यहां पे भी लैम्डा 5 आ जाएगा। इसको हम ऐड करते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगी 5 लैम्डा 5 डिवाइडेड बाय 4, और कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की वैल्यू लैम्डा 5 विच इज इक्वल टू 4L डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। अब हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है, तो आइए देखते हैं। नाउ F5 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय लैम्डा 5। वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा V डिवाइडेड बाय 4L डिवाइडेड बाय 5। सो इसको हम अरेंज करते हैं। वी हैव F5 विच इज 5V डिवाइडेड बाय 4L। अब स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट के अंदर जो फैक्टर है दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और इसको हम F1 से रिप्लेस कर सकते हैं। सो यहां पे वैल्यू आ जाएगी F5 इज इक्वल टू 5 F1। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब हम जनरल फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, तो उसके लिए हम डिस्क्राइब करेंगे फॉर
nth मोड ऑफ वाइब्रेशन। वेवलेंथ के लिए जनरल फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिखने लगे हैं, विच इज लैम्डा एन। इस केस में ये 4L डिवाइडेड बाय n बन जाएगा, और कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब करें तो Fn इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ F1, वेयर n इज इक्वल टू 1, 3, 5। ओनली ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट, कोई इवन हार्मोनिक इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ओनली ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट इन क्लोज्ड एंड organ pipe. So, open end organ pipe is richer in हार्मोनिक्स, क्योंकि ओपन एंड ऑर्गन पाइप में इवन भी होते हैं और ऑड भी होते हैं, जबकि क्लोज एंड ऑर्गन पाइप में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको हम इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स इन ओपन एंड is equal to 2 times of number of harmonics in closed end। अब अगर आप इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज प्लेस करके कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास सेम रिजल्ट्स आ सकते हैं। इसकी वैल्यू V डिवाइडेड बाय 2L होती है। आप इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी भी मोड के लिए डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन दोनों के मोड ऑफ वाइब्रेशन आपने सेम रखने हैं। यहां पे मैंने फर्स्ट मोड ओपन एंड का कंसीडर किया है, तो इसी तरीके से हम फर्स्ट मोड ही क्लोज एंड का कंसीडर करेंगे, जिसकी वैल्यू होती है V डिवाइडेड बाय 4L। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो आप देख सकते हैं कि दोनों के मोड्स ऑफ वाइब्रेशन एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। इसका मतलब यह बात कंफर्म हो जाती है कि ओपन एंड के नंबर ऑफ हार्मोनिक्स क्लोज एंड के नंबर ऑफ हार्मोनिक्स का 2 टाइम्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक है हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।